यीशु ने भीड़ देखी, यीशु ने बोट देखी, और जैसे उसने बोट देखी उसने पतरस से कहा, नाव को गहराई में ले चलो और अपने जाल डालो। अब सुनिए, आप जानते हैं पतरस एक मछुआरा था और यीशु एक कारपेंटर था। जरा सोचिए, एक कारपेंटर एक मछुआरे को सिखा रहा है कि मछलियां कैसे मिलेंगी। आप जानते हैं पतरस के पास इन चीजों को, एटलीस्ट इन चीजों से निपटने के लिए बहुत विजडम थी। वो जानता था कि मछलियां रात को मिलती हैं और वो सारी रात मेहनत कर भी चुका था, जो उसने बताई कि हमने सारी रात मेहनत की। वो यीशु को बोल सकता था कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ऑलरेडी ये सब आता है। आप देखिए, कई बार जो लोग बहुत ज्यादा सयाने होते हैं, आप उनको कोई भी काम दीजिए, आपको वो कोई ना कोई टोंट मारेंगे कि अब आए हो हमें समझाने के लिए, हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। कुछ लोग, भले कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत बार आप उनके एक्शंस और एटीट्यूड में आप देखोगे को उनको बुरा लगता है कि अगर आप उनको कोई भी बात सिखाओगे तो। आप जानते हैं पतरस को जब यीशु ने कहा अपनी बोट को ले चल और नाव को गहराई में ले चल, तब पतरस ने सबसे अच्छा काम जानते क्या किया? उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, जब प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हम सब कुछ जो है ट्राई करते हैं और हम नहीं निकलने के बाद हम किसी पास्टर के पास जाते हैं या हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु तू कुछ रास्ता निकाल के दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जहां फेथ चाहिए वहां फेथ रखो, जहां विजडम चाहिए वहां विजडम चलाओ। पतरस ने जब ये सुना कि यीशु मुझे कह रहा है नाव को गहराई में ले चल, तो बाइबल बताती है उसने प्रभु को क्या कहा? प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर मैंने कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। इसे सिंपली कहते हैं परमेश्वर की मानना। और जैसे वो वहां पर गए, उन्हें इतनी मछलियां मिल गई कि लिखा है उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया, उनको बुलाया और लिखा है उन लोगों ने मिलकर उस जाल को खींचा। आप जानते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी कमी घटी है तो इसके लिए सोचना बंद कीजिए, परेशान होना बंद कीजिए। आप ये देखिए कि क्या आप खुदा के पीछे चल रहे हैं। हमें से हर एक को बहुत हद तक यह सिखाया गया है कि परमेश्वर पहले देता है, फिर हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पता है ये वर्ड बहुत फेमस नहीं है, लेकिन मैं आपके स्क्रीन पर इस समय लगा रहा हूं। देखिए यहां क्या लिखा है, 3:26 प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बाइबल बताती है बुराइयों से फेर कर तुम्हें आशीष दे। यहां आशीष बाद में आई, पहले आया बुराई से फिर जाओ। इट मींस उसके पीछे चलो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने प्रचार करना स्टार्ट किया, उससे बहुत साल पहले उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी। और वो भविष्यवाणी थी कि वो आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। इट मींस धर्मी की समझ क्या होती है कि मुझे खुदा के पीछे चलना है। द बाइबल सेज उसकी मिनिस्ट्री में ये होगा। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं, देखिए खुदा ने क्या किया। आज से बहुत साल पहले उसने इब्राहिम को चुना था और उसने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। बच्चा देने के बाद प्रभु ने उससे कहा कि इसे बलिदान कर। और जानते हो, जैसे इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने ही वाला था, उसके लिए ये आवाज आई, इसे छोड़ दे, बालक को कष्ट मत दे। वहां पर कुछ लिखा है। और उसके बाद जानते हो प्रभु क्या कहता है? मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है और अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। ओबीडेंस और ब्लेसिंग ये ट्विंस हैं, ये जुड़वा हैं। जहां आज्ञा का पालन होगा वहां आशीष आनी ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष होता क्या है। आशीष का मतलब होता है जो भी काम आप प्रभु की मर्जी में कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको उस काम में वो ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा।
मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनके पैसे किसी गलत जगहों पे नहीं जाते हैं। न दवाइयों में जाते हैं, न वकीलों के पास जाते हैं, और ना ही किसी गलत प्लेसेस पे जाते हैं। खुदा ने उन्हें थोड़े में इतना दिया है कि सब कुछ होने के बाद भी वो सेव करते हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यीशु ने 5 रोटी और दो दो मछली ली और लिखा है उसे हर एक को बांट दी। कितने 5,000 लोगों ने खाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको और मुझे ब्लेसिंग के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ओबे के पीछे दौड़ना है। यीशु मसीह जो कहता है वो करना है हमें। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, चेले बनिए। अपने जीवन को खाली रखिए, और तीसरी चीज, जो खुदा कहता है वो कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में एक पाप बहुत टाइम से चल रहा है, खुदा आपको कई बार शेक कर चुका है, खुदा कई बार मीटिंग्स में वचनों के द्वारा आपसे बात कर चुका है कि ये गलत है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर खुदा आपको कुछ शो कर रहा है कि गलत है, हमें वहां से बाहर आना चाहिए, उससे अनुग्रह मांग के। पतरस से सिंपल काम किया। उसने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और इससे उसको बहुत कुछ मिल गया।